चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं एंड टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें देखते हैं हम क्या एनालिसिस हम क्यूबिक इक्वेशन की करने जा रहे हैं। तो बेटा हम एनालिसिस जो करेंगे वो रूट्स पर करेंगे, ठीक है। जैसा हम जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रियल रूट हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 1 रियल रूट हो सकता है। तो वो केसेस देखते हैं कि कब कब हमको रियल रूट मिलेंगे और उसमें डिस्टिंक्ट कब होने वाले हैं, इक्वल कब होने वाले हैं, वो सारे केसेस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, 3x² प्लस 2bx प्लस सी, राइट। अब हो सकता है कि एफ डैश एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसके 2 रूट रियल हो सकते हैं और रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों केस कंसिडर करते हैं वन बाय वन। पहले लेते हैं इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स, राइट। दैट इज हम बोल देते हैं कि वो एफ डैश एक्स इक्वल टू की जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए जो रूट्स हैं वो x1 और x2, ठीक है। अब देखो पिक्चर कैसी बनने वाली है। एफ डैश एफ एक्स के लिए पहले हम देख रहे हैं कि देखो एफ एक्स के लिए अगर रूट्स रियल होंगे, एफ एक्स के लिए ग्राफ अगर हम देखें बेटा तो ऐसा ड्रॉ होता है और ऐसा ड्रॉ हो सकता है, और तीसरा केस है कि ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस में यहां पर और यहां पर केस नंबर 1 में एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है हमको, राइट। ऐसे ही हम देखें इधर और इधर एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है। यहां पे देखें और यहां पर भी 0 तो है ही क्योंकि एक्स एक्सेस टच कर गया, तो एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा जहां 0 मिल रहा है उसी को तो मैंने x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 बोला है ना। तो x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2, इधर x इज इक्वल टू x1 और इधर x इज इक्वल टू x2, ठीक। तो हम यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, डिस्टिंक्ट 1 2 और 3। यहां पर देखिए एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, बाकी फिर ऊपर से ही चला गया। इसका मतलब यहां पर 1 रियल रूट की बात होगी, ठीक है। और केस नंबर 3 में देखिए बेटा एक रूट तो ये है, ठीक है, और x इक्वल टू x2 पे टच करके चला गया। इट मींस यहाँ पे 3 रियल रूट्स बोलूंगा मैं, ऑफ विच 2 आर इक्वल, ठीक है। 3 रियल रूट्स तो हैं, बट यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू x2 पर 2 इक्वल रूट मिल रहे हैं मुझको, ठीक। अच्छा, तो सर क्या कंडीशन बन रही है।
कंडीशन तो बताइए। अब देखो बेटा, इसको ऑब्जर्व करिए। एफ ऑफ एक्स वन की बात करूं मैं तो एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव मिलेगा, और इधर एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव मिलेगा। तो मुझे एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू ओवरऑल नेगेटिव ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो ये कंडीशन हो गई जब क्यूबिक इक्वेशन के लिए 3 रियल रूट हैं और वो डिस्टिंक्ट है। इस केस में देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स टू भी पॉजिटिव। तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। और केस नंबर 3 में देखिए, एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव, बट एफ ऑफ एक्स टू क्या है, 0 है। तो केस नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब वहां पे रूट्स रियल होने वाले हैं तीनों, बट उसमें 2 रूट जो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात तो हो गई बेटा जब हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से 2 रियल रूट मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है एफ डैश इक्वल टू 0 से कोई रियल रूट ना मिले, ठीक है। तो वो केस नंबर 2 भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं। चलिए बेटा, केस नंबर 2, इफ f dash x is equal to 0 has imaginary roots, मतलब f dash x कहीं 0 ही नहीं हुआ किसी भी रियल x पे, राइट, implies f dash x is not equal to 0। इसका मतलब है या तो f dash x ग्रेटर देन 0 है या फिर f dash x लेस देन 0, ठीक है। मतलब उस केस में कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, एफ एक्स का कर्व इस तरीके से बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि रूट जो है वो रियल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 रियल रूट, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि एक ही रियल रूट है? एफ डैश एक्स देखेंगे, एफ डैश एक्स हमेशा अगर पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, तो उस केस में भी एफ डैश एफ एक्स का एक ही रियल रूट होगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है कुछ बेटा इस तरीके से, क्वेश्चन इज फाइंड ए if fx is equal to x cube minus 3x plus box a is equal to 0 has 3 real and distinct roots, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है क्यूबिक, इसके अगर 3 रियल रूट हैं और वो साथ में डिस्टिंक्ट भी हैं, तो उसके चलते ए का इंटरवल क्या होना चाहिए। ये जो है बेटा बॉक्स ए का मतलब यहाँ पे GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, देन एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव होना चाहिए। अब x1 और x2 क्या है बेटा, x1 x2 आर द रूट्स ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे पहले f डैश x करना होगा। तो बेटा f डैश x क्या आने वाला है, 3x स्क्वायर माइनस 3। बॉक्स ए मतलब बॉक्स ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। मतलब x1 1 है, x2 माइनस 1 है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एक x1 है और एक x2, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब बेटा एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं इस काम को। तो यहाँ पर x की जगह, इसमें x की जगह 1 और -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस बॉक्स से, और 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस बॉक्स से, लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। मतलब -1 प्लस 3 प्लस बॉक्स से 1 -3 प्लस बॉक्स से लेस देन 0, ठीक है। तो बॉक्स से +2 इंटू बॉक्स से -2 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाते हैं बेटा बॉक्स ए के लिए। तो ये यहाँ पे 2 इधर, ये सॉरी इधर ये -2 इधर ये 2 प्लस माइनस प्लस, तो मुझे नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, -2 और 2 का। मतलब बॉक्स ए अगर -2 से 2 होता है, ठीक है। तो बॉक्स ए तो एक इंटीजर है, तो पॉसिबल वैल्यूज बॉक्स ए के लिए क्या क्या हो सकती है, -1 0 1, ठीक है। तो अगर -1 होता है, तो अगर बॉक्स से -1 होता है तो ए का इंटरवल -1 से 0, अगर 0 होता है तो 0 से 1, अगर 1 होता है 1 से 2। तो ए का इंटरवल आ जाएगा बेटा -1 क्लोज्ड से 2 ओपन, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट इज डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। तो क्या कहता है ये रूल, उसको देखते हैं। ये कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन fx is equal to 0 is the number of changes of sign in fx is equal to 0, राइट। क्या बोला मैंने, एक बार लिख लेते हैं। the maximum number of possible positive real roots of the polynomial fx is equal to 0 is the number of changes of sign in fx is equal to 0। कह रहे हैं कि fx is equal to 0 जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन fx is equal to 0 जो है, उसके मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स अगर हो सकते हैं तो वो उतने ही होंगे जितनी बार fx is equal to 0 में साइन चेंज हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली नेगेटिव रियल रूट्स के लिए भी बात होनी चाहिए बेटा। सिमिलरली नेगेटिव रियल रूट्स के लिए भी बात होनी चाहिए, तो उसको भी लिख लेते हैं। सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ fx is equal to 0 is the number of changes of sign in f of minus x is equal to 0, ठीक है। अगर नेगेटिव रियल रूट्स देखने हैं आपको तो हमें साइन किसका देखना होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो हमें गिवन होगा fx इज इक्वल टू 0, तो वहां पर अगर हम x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ -x बन जाएगा। तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखेंगे कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही हमें
मैक्सिमम रियल पॉजिटिव रूट्स या मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज let fx is equal to ax to the power 100 minus bx to the power 95 plus cx to the power 80 plus dx to the power 55 plus e, where a b c d e greater than 0, find the maximum number of real roots the equation fx is equal to 0 can have। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होने वाले हैं fx is equal to 0 के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स भी आ जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम डेस्कार्टियन रूल ऑफ साइन को का यूज करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं देखूं fx को, fx है a x की पावर 100 माइनस b x की पावर 95 प्लस c x to the power 80 plus d x to the power 55 plus e, राइट। तो मैं साइन चेंज देखूंगा, नंबर ऑफ साइन चेंज देखने वाला हूं मैं। तो प्लस से माइनस हुआ मतलब बेटा चेंज हुआ, ठीक है। फिर माइनस से प्लस हो गया मतलब फिर से चेंज हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया ना चेंज। फिर प्लस का प्लस ही रहा, नो चेंज, राइट। फिर प्लस का प्लस रहा तो नो चेंज। इट मीन्स यहां पे बोल सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इन fx is equal to 0 is 2, implies maximum number of positive real roots is equal to 2। ओके, अब बेटा मैं नेगेटिव रियल रूट्स के लिए भी बात कर लेता हूं। तो मैं f ऑफ माइनस एक्स देखता हूं पहले, है ना। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्योंकि x की पावर 100 है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ax की पावर 100 ही लिखा जाएगा, ax की पावर 100, राइट। माइनस यहाँ पे देखिए बेटा x की पावर 95 है, ऑड है, x की पावर 95 ऑड है। तो अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लिखा जाएगा bx टू द पावर 95। ठीक है, फिर प्लस cx टू द पावर 80, अगेन x की पावर यहाँ पे इवन है। अगर x की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस c x टू द पावर 80 माइनस यहां बन जाएगा, क्यों? क्योंकि x की पावर ऑड है, राइट। ये हो जाएगा d x की पावर 55 और e में तो कोई x ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे तो प्लस ही लिखा जाएगा, राइट। तो बेटा मैं देख रहा हूं कि प्लस से प्लस गया, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर प्लस से प्लस गया, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर प्लस से माइनस गया मतलब चेंज हो गया। फिर माइनस से प्लस हुआ मतलब चेंज हो गया और फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मतलब कितनी बार चेंज हुआ है? 2 टाइम्स, ठीक है। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन in f of minus x is equal to 0 is 2, implies maximum number of negative real roots is equal to 2। बेटा, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट जो मिल रहे हैं वो भी 2 ही मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स वो कितने मिल रहे हैं? 2 पॉजिटिव मिल रहे हैं, 2 नेगेटिव, मतलब टोटल 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं मुझको। तो टोटल बेटा मुझे 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं,
ठीक है, जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं गिवन इक्वेशन के। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।